अभी तुम छुट्टी चाहिए, कभी छुट्टी मिलेगा? हाँ, 1 साल के बाद। सही सही, ताली। तो वीडियो छोड़ के जाने से पहले ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, एकदम ध्यान से सुन लेना। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि शायद आपको अटपटा सा लगता होगा, लेकिन ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। 100% ये सच्चाई अपडेट आपको दे रहा हूँ। आपको इस तरह का न्यूज़, इस तरह का खबर आपको दूसरे चैनल पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं रियलिटी से रूबरू आपको कराते रहता हूँ। बहुत बड़ी खबर है। अगर आप भी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम कर रहे हो, किसी भी स्टेट में काम करो, आप अजमान में हो, रासल खैमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल खुल में, शारजा में, कहीं पर भी काम करो, तो इस न्यूज़ को एकदम ध्यान से सुनना। 2 मिनट का मात्र वीडियो है, पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली समझ में आने वाला है कि रूल क्या है, अपडेट क्या है। तो इस खबर में जो बताया गया है, क्योंकि अभी भी लोग कंफ्यूज है और अभी भी लगातार लोग सवाल करते ही जा रहे हैं, छोटे कामगार हो या बड़े कामगार हो, लेकिन जो अपडेट है, जो नियम है, ये सारे लोगों पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि जो इंडियन कामगार है उन पर लागू होता है, या फिर जो सप्लाई कंपनी है उन पर लागू होता है, या छोटी कंपनी पे। सारे जितने भी इमारात के अंदर कंपनी है, सारे कंपनी पर ये नियम लागू होता है। और जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी होता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सही से पढ़े हो तो उसमें देखा होगा कि ये चीज़ मेंशन है कि आपको 1 साल में छुट्टी मिलेगी। लेकिन अब दुबई पुलिस इसमें आगे आई है और जगह जगह लेबर कैंपों में, आप सोनापुर में देख लो, जबल अली में देख लो, या फिर अबू धाबी के अंदर आप देख लो, चाइना कैंप हो गया, वर्कर्स विला हो गया, आई कार्ड हो गया, बहुत जगह जगह जहाँ भी लेबर कैंप बड़ा बड़ा है, वहाँ पर दुबई पुलिस सामने आकर इस चीज़ को बता रही है और कामगारों को ये अपडेट दे रही है। क्योंकि उनको मालूम है कि कामगारों को जानकारी नहीं होता है और फिर उनको परेशानी बढ़ जाती है। तो इस अपडेट में बताया गया है, इस खबर में बताया गया, जैसा आपको मालूम है कि थोड़ा दिन पहले सिचुएशन यूएई के अंदर बहुत ख़राब चल रहा था और फिर नॉर्मली ठीक हुआ, लेकिन फिर से अभी अभी इमारात के अंदर कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के खाड़ी देश में, जैसे कुवैत में भी अटैक किया जा रहा है, सऊदी अरबिया में भी किया गया है, बहरीन में भी, ओमान में भी, कतर में भी, लेकिन दुबई में अभी डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ है। बॉर्डर वगैरह पे छोटी मोटी घटना घटी है, वो अलग बात है। अगर वहाँ पे घटी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वहाँ की स्थिति अभी दुबई में स्थिति क्या है। लेकिन बाकी खाड़ी देश का स्थिति मैंने बता दिया। तो अब फिर से, क्योंकि पिछले बार जो है बहुत सारे कंपनी कामगारों को ज़बरदस्ती छुट्टी भेज रही थी, यानी जिनका 1 साल हो गया था या फिर जिनको 8 महीना भी हो गया, 7 महीना हो गया, इमरजेंसी छुट्टी भेज रही थी। तो इसमें बहुत सारे जो मामले हैं, जो कोर्ट में भी गए, मोहरे के पास भी गया इस तरह का मामला। तो मोहरे ने आखिरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि अगर आपको यूएई के अंदर, इमारात के अंदर 1 साल हो जाता है, तो कंपनी के पास राइट है कि आपको छुट्टी भेज सकती है। आप जाने के लिए एग्री रहो या ना रहो, वो छुट्टी भेज सकती है इस रीजन के तहत, क्योंकि उनको दूसरे कामगार को भी छुट्टी में भेजना होता है। आपको शेड्यूल बाई, यानी छोटी कंपनी में अगर आपको छुट्टी चाहिए तो शेड्यूल बाई आपको भेजेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 आदमी एक साथ छुट्टी जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते हो। मतलब बारी बारी से, ये कंपनी के पास राइट है इसलिए। और बहुत सारे कंपनी उस टाइम क्या किया था कि उन कामगारों को धमकी भी दे रहे थे कि जो कंपनी से अगर छुट्टी नहीं जाता है और कंपनी बोलती है तो या तो वो 1 साल में छुट्टी जाओ, नहीं तो उनका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ छुट्टी ना जाने की वजह से वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकती है कोई कंपनी, ये लिखा हुआ है मोहरे के सिस्टम में। लेकिन अगर आपको 1 साल हो गया है और 1 महीने की छुट्टी में ज़बरदस्ती अगर कंपनी भेज रहा है या इमरजेंसी छुट्टी भेज रहा है, तो उस कंडीशन में आपको छुट्टी जाना पड़ सकता है। तो आपको अगर 1 साल हो गया है और लेटेस्ट में फिर से कंपनी अगर छुट्टी भेज रही है, तो उससे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें। 1-2 बार आप बात कर सकते हो, उसको मना सकते हो, और अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो 1 साल बाद आपको छुट्टी जाना पड़ सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।